हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। हम टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं यहाँ से। अच्छा, सबसे पहला डिसएडवांटेज है डिजिटल डिवाइड एंड इनइक्वलिटी। अच्छा, डिजिटल डिवाइड और इनइक्वलिटी में हमारे पास ये होता है कि डिजिटल डिवाइड मीन्स के हमारे पास कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और कुछ एरियाज़ के अंदर या कुछ लोगों के पास जो है वो टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। इसको हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं या इनइक्वलिटी का टर्म देते हैं। यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, नॉट ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू डिवाइसेस, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास सभी स्टूडेंट्स के पास डिवाइसेस नहीं हैं, सभी स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, सभी स्टूडेंट्स के पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस नहीं हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए हमें ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। डिवाइसेस चाहिए होते हैं, ठीक है। डिवाइसेस के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है, इंटरनेट कनेक्शंस भी चाहिए होती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जिनके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ और लो इनकम एरियाज़, ठीक है। सो लो इनकम एरियाज़ हैं, बैकग्राउंड सॉरी हम जिन्हें बोलें कि जो पीछे रह चुके हैं, डेवलपिंग एरियाज़ हैं वो आ गए, या रूरल एरियाज़ हैं, विलेज साइड एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमारे पास ये इश्यूज़ ज़्यादा है। डिवाइसेस नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस नहीं है, अगर हैं भी तो सही से वर्क नहीं कर पा रहे। सो ये एक इशू हमें देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टू सम एक्सटेंट फेल भी हो रही है हमारे पास। सेकेंड पॉइंट है एग्जिसर्बेट्स एजुकेशनल गैप्स बिटवीन प्रिविलेज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स। अच्छा, ये हमारे पास गैप्स फिल कर बढ़ा रही है, ठीक है। गैप्स किस तरह से बढ़ा रही है, अगर हम बात करते हैं प्रिविलेज लर्नर की। अच्छा, प्रिविलेज्ड लर्नर्स हमारे पास वो लर्नर्स हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, और दूसरे हैं अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स जिनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं हैं। रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे वो अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर आ जाते हैं। वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, और कैसे चीज़ों को यूज़ करना है उस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है। उसकी कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं प्रिविलेज्ड लर्नर्स लाइक अर्बन एरियाज़ के लोग देखते हैं, तो वो लोग, उनके पास डिवाइसेस भी हैं, इंटरनेट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, और साथ ही साथ जो है वो हर फैसिलिटी वो फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल है जिसके थ्रू वो टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। रिसेंट मॉडिफिकेशंस, अपडेटेड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स जो हैं वो भी उनके पास अवेलेबल हैं। सो ये भी हमारे पास हो रहा है कि एजुकेशन के अंदर गैप्स पड़ रही हैं। जिनके पास प्रिविलेज्ड लर्नर्स हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी तक, एडवांस टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है, वो एजुकेशन में बहुत आगे हैं, और जो अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं है, वो एजुकेशन के अंदर, तालीम की फील्ड के अंदर जो है वो काफ़ी पीछे रह गए हैं। सो ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि जो प्रिविलेज्ड हैं और अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स हैं उनकी एजुकेशन के बीच बहुत बड़ा एक गैप आ गया है। एग्जाम्पल है, और स्टूडेंट इन अ रिमोट विलेज, दूर दराज के एक विलेज या गांव की बात करते हैं, मे नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास, वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस, क्योंकि इंटरनेट जो है वो, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, या इंटरनेट सही से वर्क नहीं कर रहा। सो ये हमारे पास था फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, डिजिटल डिवाइड एंड इनइक्वलिटी। उसके बाद बात करते हैं टीचर ट्रेनिंग एंड रेजिस्टेंस। ये भी हमारे पास इशू है, टीचर्स को ट्रेन नहीं किया कर रहे सही से। अच्छा, मैनी टीचर्स लैक टेक्निकल स्किल्स और कॉन्फिडेंस टू इंटीग्रेट आईसीटी टूल्स इफेक्टिवली।
हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं। अगर मैं बात करूं, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ रियलिटी बेस्ड, रियल में तो मैं नहीं कह सकता कि एक्चुअल में इतना है, लेकिन अगर मैं जनरली अगर एक अंदाज़ा लगाऊं तो 60-70% हमारे पास टीचर्स ऐसे निकलेंगे जो जिनको सही तरह से जो है वो 60-70%, आई गेस ये भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, इतने टीचर्स हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे होंगे जिनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, जिन्हें कंप्यूटर को यूज़ करना नहीं आता, बेसिक जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं आती। इवन मैंने ऐसे भी टीचर्स देखे हुए हैं जिनको मोबाइल फ़ोन जो है उसमें मैसेजेस करना नहीं आते। तो इस तरह के टीचर्स भी हैं। सो ऐसे टीचर्स जो हैं वो किस तरह से टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं। सो टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो हैं नहीं टीचर्स के अंदर, और टीचर्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है वो चीज़ों को या आईसीटी के जो भी टूल्स हैं उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं। सो ये भी हमारे पास एक इशू है, और ये इशू इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग जो है वो नहीं दी जा रही होती। टीचर्स अभी हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ट्रेनिंग्स का, सो आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन स्टिल हम काफ़ी पीछे हैं टेक्नोलॉजी में। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट हमारे पास है resistance to change from traditional teaching practices delays adoption. Resistance to change from traditional teaching practices. अच्छा, ट्रेडिशनल टीचिंग प्रैक्टिसेस, हमारे पास जो ओल्ड मेथडोलॉजी चल रही है वो इजी टू कैरी है। हमारे पास टीचर्स जो है उनके लिए इजी रहता है, लेक्चर दिया, कंटेंट्स कॉपीज लिखाई और बस काम हो गया, ज़्यादा काम उसमें करना पड़ता नहीं है, ठीक है। सो वो एक टीचर्स के लिए इजी काम होता है। सो इसलिए हमारे पास बहुत से ऐसे टीचर्स भी हैं जो नहीं चाहते कि हम जो है ट्रेडिशनल से स्विच करें, आईसीटी की तरफ आएँ, क्योंकि आईसीटी में अगर एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, फिर प्रेजेंटेशंस बनाना, ऑर्गेनाइज करना और रिसर्च करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। सो टीचर्स जो हैं वो इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, एडॉप्शन को रेजिस्ट करते हैं, इसीलिए हम जो है वो आईसीटी के अंदर थोड़ा लेट भी चल रहे हैं। एग्जाम्पल है, अ टीचर अनफेमिलियर विथ गूगल डॉक्स मे अवॉइड यूजिंग कोलाबोरेटिव एक्टिविटीज़। एक ऐसा टीचर जिसे गूगल डॉक्स का पता ही नहीं है, वो कोलाबोरेटिव एक्टिविटीज़ ऑनलाइन जो है वो करने से अवॉइड करेगा। या फिर एक टीचर जिसको पीपीटी का पता ही नहीं है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पता ही नहीं है, वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस को अवॉइड करेगा, जो मल्टीमीडिया पे प्रेजेंटेशंस बना के देनी है उसको अवॉइड करेगा। सो ये सेकंड हमारे पास डिसएडवांटेज आ गया, टीचर ट्रेनिंग एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। अच्छा, सिक्योरिटी के इश्यूज भी होते हैं, डेटा लीक के इश्यूज भी होते हैं हमारे पास, प्राइवेसी के। स्टूडेंट डेटा कैन बी वल्नरेबल टू हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और मिसयूज इफ सिस्टम्स आरंट सिक्योर। अगर सिस्टम जो है वो हाईली सिक्योर नहीं है तो वो सिस्टम्स इजीली हैक हो सकते हैं, स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी इजीली जो है वो चोरी हो सकती है, उसका मिसयूज किया जा सकता है। तो ये इश्यूज भी हमारे पास होते हैं, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से पहले ये इंश्योर करना है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो सिस्टम्स हाईली सिक्योर सिस्टम हों, ईज़िली जो हैक हो जाएं या उसकी जो सिक्योरिटी है वो वीक नहीं होनी चाहिए। फायरवॉल, उसका डिफेंस सिस्टम जो है वो सिस्टम्स का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नीड फॉर स्ट्रॉन्ग डिजिटल सेफ्टी पॉलिसीज़ इन स्कूल्स, और हमारे पास ये भी नीड है कि स्ट्रॉन्ग एक डिजिटल सेफ्टी पॉलिसीज़ जो है स्कूल के अंदर वो होनी चाहिए। डिजिटल चीज़ों को जो है वो किस तरह से हमें यूज़ करना है। सो ये चीज़ एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल XYZ कोई एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स के अकाउंट जो है वो एक वेबसाइट पर बनाए गए हैं। अब जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं उसमें स्टूडेंट्स का नाम यूज़ किया गया है, नाम नहीं, स्टूडेंट्स का CNIC नंबर यूज़ किया गया है, ठीक है, स्टूडेंट्स का CNIC यूज़ किया गया है।
सो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे डिफरेंट CNIC यूज़ किया गया है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सो वो एक दूसरे का अगर CNIC जानते हैं तो वो CNIC नंबर को यूज़ करें, और पासवर्ड में भी उस इंस्टीट्यूट ने जो है वो CNIC ही रखा है। सो स्टूडेंट जो है वो CNIC जब जान लेते हैं तो वो CNIC के थ्रू किसी दूसरे स्टूडेंट का अकाउंट जो है उसको लॉगिन करके यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये भी एक चीज़ देखने को मिली है। या अगर स्कूल्स इस चीज़ को सही से प्रमोट नहीं करें, लाइक ये हमारे पास सिस्टम अगर हैंडल करना है, ठीक है, अकाउंट क्रिएशन हो गई, तो अकाउंट क्रिएशन करने के बाद हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को जो है वो उसके अकाउंट के डिटेल्स देने चाहिए, डिफरेंट पासवर्ड्स के साथ, डिफरेंट उनके यूज़र नेम्स के साथ, सही है। बट अगर वही चीज़ ऐसे हो कि ओपनली जो है वो एक लिस्ट बना के लगाई जाए नोटिफिकेशन के फॉर्म में कि ये स्टूडेंट है, इसका ये यूज़र नेम है, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो वहाँ से डेटा प्राइवेसी जो है वो नहीं रहती और सिक्योरिटी जो है वो हमारी ब्रेक होती है। सो आइडेंटिटी का मिसयूज़ हो सकता है यहाँ पे, और दूसरा हैकिंग के तो चांसेस होते ही होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। A hacked online exam platform might leak student scores or personal information। एक ऑनलाइन एग्जाम प्लेटफॉर्म है, अगर वो हैक हो गया है तो वहाँ से स्टूडेंट के जो स्कोर्स हैं वो लीक हो सकते हैं, या फिर उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। ये था डिसएडवांटेज नंबर 3, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रैक्शन एंड मिसयूज़। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन एंड मिसयूज़ में ये है कि हमारी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होती रहती है। स्टूडेंट्स में डाइवर्ट अटेंशन टू सोशल मीडिया, गेम्स और अनरिलेटेड ब्राउजिंग यूजिंग लेसन्स ड्यूरिंग लेसन्स। अच्छा, स्टूडेंट्स की अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है, क्यों? जब भी हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशन, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आती हैं, जिससे स्टूडेंट्स की अटेंशन डाइवर्ट होती है। स्टूडेंट्स मोबाइल उठाते हैं ताकि वो स्टडी करें, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो नोटिफिकेशन सामने आती है तो वो नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए किसी और चीज़ की तरफ जाते हैं। सोशल मीडिया पे वीडियोस देख ली, पोस्ट देख ली, गेम्स सामने होती हैं तो गेम्स की तरफ चले गए, सही है, या फिर कोई और चीज़ ब्राउज कर ली। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे कोई मीनिंग सर्च करनी थी, ठीक है, मीनिंग सर्च करनी थी, मैं गया डिक्शनरी में, एक वर्ड देखा, उसकी मीनिंग देखी, वो समझ में नहीं आया, उसके बाद दूसरे वर्ड की मीनिंग देखी, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए। इस तरह से सीरीज़ के अंदर मैं अब मीनिंग सी देख रहा हूँ। तो ये एक चीज़ कॉमन है हमारे पास। टेक्नोलॉजी में क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, सो हमें समझ नहीं आता, हम जब एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं दूसरी हमारे सामने खड़ी हो जाती है चीज़ समझने के लिए। सो हम एक चीज़ समझ कर दूसरी की तरफ चले जाते हैं, दूसरी चीज़ समझ कर तीसरी की तरफ चले जाते हैं। सो हम हमारी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है, फिर हमारा जो मेन टॉपिक है उसको हम छोड़ के दूसरी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो ये भी एक हमारे पास इशू रहता है। डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इवन अगर मैं बात करूं कि वाइवा एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन अगर इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए जा रहे हैं तो आजकल हमने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे इंटरव्यूज़ वायरल भी हुए हैं जहाँ पे क्या है, अगर लैपटॉप रखा हुआ है तो 2 विंडोज़ ओपन है, यहाँ से मीटिंग का विंडो चल रहा है और साथ ही साथ कोई AIS वेबसाइट खुली हुई है, और ऊपर से यहाँ पे जो है वो सिस्टम का जो माइक्रोफोन है वो भी खुला हुआ है। स्पीकिंग के थ्रू स्पीकिंग के थ्रू जो टाइप कर रहे हैं सिस्टम्स या सुन रहे हैं, वॉइस टाइपिंग की हम बात कर रहे हैं तो वो फीचर खुला हुआ है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, यहाँ से इस विंडो से जब कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वॉइस टाइपिंग के थ्रू वो सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है, टाइप हो रही है, और यहाँ से आंसर्स जो है वो सामने इस तरफ लिखे हुए आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे। अब स्टूडेंट सामने उन आंसर्स को देख रहा है और फिर बता रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको मॉनिटर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हैं या अपनी ओन क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हैं। सो इन चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि स्क्रीन शेयरिंग हो,
साथ साथ लाइव जो भी हम इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, ये एक चीज़ हम कर सकते हैं, या फिर कोई और मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम इजीली जो है वो मॉनिटर कर सकें ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को। हाँ, बट एक्चुअली ये है कि स्टूडेंट्स की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं उनको मॉनिटर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं, एग्जाम्पल है, while attending an online class a student opens YouTube in another tab। ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चलते चलते स्टूडेंट जो है वो यूट्यूब टैब खोल रहा है, एक अलग टैब के अंदर जो है यूट्यूब खोल के बैठा है, वहाँ से कुछ अलग वीडियोस देख रहा है। ये चीज़ भी हमारे पास कॉमन है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट्स क्लास लेते हैं, ओपन करते हैं और फिर मोबाइल फ़ोन रख देते हैं, अपना दूसरा कोई काम कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हम मॉनिटर नहीं कर सकते कि क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है वो स्टूडेंट। सही है, अगर लाइव है फिर भी हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा कोई अलग ट्रिक यूज़ करके जो है वो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सो इजी नहीं होता ऑनलाइन चीज़ों को मॉनिटर करना, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, और डिस्ट्रैक्शन और मिसयूज़ तो होता ही होता है ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का। सो ये एक अगेन डिसएडवांटेज आ गया हमारे पास। अच्छा, फिर स्क्रीन टाइम एंड हेल्थ इश्यूज आते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस कैन काज आई स्ट्रेन, पुअर पोस्चर और मेंटल फटीग। सही है, आई स्ट्रेन हमारे पास आ गया, आइज के अंदर प्रॉब्लम्स, पुअर पोस्चर, हमारे एक्सप्रेशंस आ गए, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है स्क्रीन टाइम की वजह से, ज़्यादा डिवाइसेस के यूज़ करने की वजह से। क्योंकि डिवाइसेस यूज़ करते करते हम जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम, जिस तरह के एक्सप्रेशंस हमारे फेस पे होते हैं, आइज़ पे तो डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ता ही पड़ता है डिवाइसेस का, और मेंटली भी हम जो है वो थक जाते हैं। तो ये इश्यूज़ भी, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो भी हमारे पास होते हैं। सो स्क्रीन टाइम का ज़्यादा होना वो हमारे लिए काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट करता है, और ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए बाद में परमानेंट बन जाती हैं, जैसे पुअर पोस्चर है या बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारे पास नॉर्मल बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है उस तरह की बॉडी लैंग्वेज बाद में। फिर है रिड्यूसेस टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन। अच्छा, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहते। हमारे पास अगर देखें जो प्रीवियसली हम एक्टिविटीज़ करते थे, गेम्स खेलना ग्राउंड्स पे जाके या इस तरह की कोई और एक्टिविटी करना, वो सेम एक्टिविटीज़ अब नहीं रही। हम ऑनलाइन चीज़ों को प्रीफर करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स पर गेम्स खेलना, रियल में गेम्स भी नहीं खेल रहे। उसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमने वॉकिंग जो है उसको भी रिड्यूस कर लिया है। ठीक है, हम प्रेफर करते हैं साइकिल्स और मोटरसाइकिल्स जो उनको प्रेफर करते हैं, या व्हीकल्स को प्रेफर करते हैं कहीं भी जाना हो तो। सो फिज़िकल एक्टिविटी वहाँ से भी जो है वो कम हो गई है, और रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन जो है वो भी कम हो गई है। मीन्स के फेस टू फेस फिज़िकल जो हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है, हम जाके मिल रहे हैं, वो चीज़ भी कम है काफ़ी। सो ये भी हमारे पास एक इशू आ जाता है। एग्जाम्पल है इसका, चिल्ड्रेन यूजिंग टैबलेट्स फॉर लॉन्ग आवर्स में सफ़र फ्रॉम अटेंशन इश्यूज और स्लीप डिस्टर्बेंसेस। जो बच्चा ज़्यादातर टैबलेट देख रहा है, मोबाइल फ़ोन देख रहा है ज़्यादा घंटों तक, उसके साथ अटेंशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। वो सही से चीज़ों को अटेंड नहीं कर पाएगा, सही अटेंशन नहीं दे पाएगा, फोकस नहीं होगा, इरिटेशन टाइप चीज़ें जो उसके बिहेवियर के अंदर होंगी, और उसकी स्लीप जो है वो भी डिस्टर्ब रहेगी। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और हैं। एक है फिंगर पिंकी। सही है, फिंगर पिंकी जो है ये हमारे पास इस तरह से है कि जब भी हम मोबाइल फ़ोन पकड़ते हैं, सो हमारी जो पिंकी फिंगर है वो मोबाइल फ़ोन के नीचे ही रहती है, मोबाइल फ़ोन के नीचे रहती है। तो हमारे ये होता है कि हमारा जो स्पेस है, लाइक पिंकी फिंगर और दूसरी जो फिंगर्स हैं उनके बीच की जो स्पेस है, बीच में जो गैप है वो काफ़ी बढ़ जाता है। लाइक ये हमारे पास पिंकी फिंगर है और यहाँ पे हमारे पास दूसरी फिंगर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पिंकी फिंगर और दूसरी फिंगर्स के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये हमारे पास एक इशू है। और दूसरी भी एक, जैसे इसका नेम है फैंटम वाइब्रेशन,
सिंड्रोम। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम हमारे पास एक डिजीज़ है, सिंड्रोम है, जिसके अंदर हम ये फील करते हैं कि हमारे फ़ोन पे जो है वो कुछ ना कुछ लाइक कॉल आ रही है या फ़ोन रिंग कर रहा है, इस तरह की लाइक वाइब्रेशंस, फ़ोन की वाइब्रेशंस जो है वो फील होती हैं। सो ये हमारे पास हेल्थ इश्यू से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, सही है, इसका मतलब क्या है, हम ये फील कर रहे होते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो रिंग कर रहा है, कोई कॉल आ रही है या इस तरह की चीज़ें फील करते हैं। और दूसरा फिंगर पिंकी या मोबाइल फ़ोन पिंकी या स्मार्टफोन पिंकी भी इसको बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, हमारी जो दूसरी फिंगर्स हैं उनके और पिंकी फिंगर है उसके बीच में गैप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पिंकी फिंगर जो है वो मोबाइल यूज़ करते वक्त मोस्टली नीचे ही रहती है और दूसरी फिंगर्स से बहुत दूर रहती है। सो एक गैप और डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है और हमारी पिंकी फिंगर जो है वो थोड़ी साइड से मुड़ी हुई होती है बाहर की तरफ। सो यही हमारे पास थे डिसएडवांटेजेस। और आगे है हमारे पास टेक्नोलॉजी ग्लिचेस एंड डिपेंडेंस। टेक्नोलॉजी के अंदर एरर्स आती हैं वो हैं, और डिपेंडेंस हमारी टेक्नोलॉजी पे बढ़ गई है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, रिलायंस ऑन ICT मेक्स लर्निंग वल्नरेबल टू पावर आउटरेजेस, सॉफ्टवेयर एरर्स एंड सिस्टम क्रैशेस। अच्छा, हम ICT जब भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये भी माइंड में रखना है कि ICT यूज़ करते वक्त हमारे पास जो पावर आउटरेजेस हो सकते हैं, पावर कट, सही है, लोड शेडिंग होना हमारे पास आम सी बात है। पाकिस्तान में हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अचानक से बिजली जो है वो चली जाती है। सो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा हमारे पास है सॉफ्टवेयर एरर्स, सही है, सॉफ्टवेयर सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल मैं ये अगर एग्जांपल देता हूँ, मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करीब मैंने आधे घंटे या 1 घंटे तक मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, सही है, रियलिटी है, 1 घंटे तक मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया और जब सेव करने की बारी आई तो सॉफ्टवेयर एरर की वजह से वो सेव ही नहीं हुआ। दैट इज़ वो वहाँ पे क्या हुआ, पूरा 1 घंटा जो है वो वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई। एंड सिस्टम क्रैशेस, हमारे पास सिस्टम्स जो है वो खुद क्रैश हो जाते हैं, डिवाइसेस का हैंग होना या एप्लीकेशंस का अपने आप बंद हो जाना बिकॉज ऑफ सिस्टम एरर्स। सो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट भी होता है और इन चीज़ों को फिर सॉल्व करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास, टीचर्स में लूज टाइम ट्रबल शूटिंग इंस्टेड ऑफ टीचिंग। अच्छा, टीचर्स जो है वो टीचिंग की बजाय उन चीज़ों को सॉल्व करने में लग जाएंगे। ट्रबल शूटिंग मीन्स कि वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने में लग जाना, सही है। तो टीचर्स अपना टाइम उन चीज़ों को सॉल्व करने में अगर लगा देंगे तो फिर वो टीचिंग कब करेंगे। सो ये एक हमारे पास टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज ही हुआ कि टीचर जो है वो इन एरर्स की वजह से, इन क्रैशेस की वजह से, आउटरेजेस की वजह से जो है वो उन चीज़ों को सॉल्व करने में लग जाता है और फिर टीचिंग के लिए उसे जो है वो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। चीज़ों को सॉल्व किया, फिर से टीचिंग की और पहले से ही उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जैसे प्रेजेंटेशंस रेडी की, फिर उन्हें रिकॉर्ड करना, आगे सिखाना वगैरह वगैरह। सो काफ़ी ज़्यादा वर्क लोड जो है वो बढ़ जाता है टीचर का। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास है कि अ वर्चुअल क्लास में बी डिलेड ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी और लॉगिन इश्यूज़। अगर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सही वर्क नहीं कर रहा, पुअर कनेक्टिविटी है, या फिर हमारे पास लॉगिन इश्यूज़ हैं, लॉगिन नहीं हो रही आईडी, तो हमारे पास एक वर्चुअल जो ऑनलाइन क्लास चल रही है वो डिले हो सकती है। स्टूडेंट लेट से ज्वाइन करें या टीचर जो है वो लेट से शुरू करे, या टीचर पढ़ा रहा है बीच में कनेक्शन जो है वो यहाँ पे पुअर कनेक्शन की वजह से जो है वो कॉल कट हो जाती है, ठीक है, टीचर का कनेक्शन कट हो जाता है। सो वहाँ से जो है वो क्लास डिस्टर्ब होगी। सो ये चीज़ें भी बहुत कॉमन है हमारे पास, ये भी डिसएडवांटेजेस के अंदर ही हमारे पास आती है। ओके, सो ये थे हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ ICT इन एजुकेशन। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हों तो आप पूछ सकते हैं मुझसे इन कमेंट सेक्शंस, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी आगे के वीडियोस के अंदर देखेंगे। थैंक यू।